वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। एक और अपॉर्चुनिटी आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ निकल के सामने आ रही है। डीआरडीओ से जुड़ने का मौका दोस्तों। अगर आप भी आईटीआई कैंडिडेट हैं और निम्न ट्रेडों में आईटीआई की है तो आपको भी यहाँ पे सिलेक्शन करने का मौका मिलेगा। चलिए आइए जान लेते कौन से वो ट्रेड हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये डिपार्टमेंट है डीआरडीओ। कौन नहीं जानता, आईटीआई के स्टूडेंट है तो ये आपका एम रहता है कि आपका डीआरडीओ इसरो जैसे संस्थानों में हो। तो आप डीआरडीओ से जुड़ना चाहते हैं तो इससे अच्छी वैकेंसी आपके लिए कभी नहीं आएगी दोस्तों। ये डीआरडीओ की वैकेंसी है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एलआरडीई की ओर से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दोस्तों। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे मौका दिया गया है। आप जान सकते हैं यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूँ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है दोस्तों। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू में यहाँ पे आ सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह ला के यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन से ट्रेड वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं और क्या एज कितनी रखी गई है इसमें। चलिए देख लेते हैं एक एक चीज़ को। सबसे पहले जैसे कि आप सब लोग जानते हैं एलआरडी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ के तहत आता है। यहाँ पे 1 साल की अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। तो हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट के लिए कौन कौन से ट्रेड वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रेड आपका कोपा रहने वाला, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट की। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। 3rd नंबर पर पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। नेक्स्ट 4थे नंबर की पोस्ट है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की पोस्ट है। 5वें नंबर की पोस्ट है हमारे फिटर वाले भाइयों के लिए। 6 नंबर पे ट्रेड वाले मशीनिस्ट और सीएनसी मशीन टेक्नीशियन को मौका दिया गया है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक डीजल के लिए। नेक्स्ट ट्रेड है टर्नर। इसके बाद आपका ट्रेड है वेल्डर जीएमएडब्ल्यू जीटीएडब्ल्यू वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग वालों को भी मौका दिया है, वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन को भी। 10 नंबर पे फोटोग्राफर और एक पेंटर की भी पोस्ट है। टोटल पोस्टों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 30 रखी गई हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी कम वैकेंसी है, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए कैंडिडेट। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो कैंडिडेट हुआ पास आउट आईटीआई विद वैलिड सर्टिफिकेट इशूड बाई नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो इस किसी भी ट्रेड में से आपने अगर आईटीआई कर रखा है तो आप यहाँ पे 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और डीआरडीओ से अच्छा कोई भी संस्थान नहीं हो सकता आपके लिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ आपका इंटरव्यू कहाँ होने वाला है। तो डेट आप देख सकते हैं 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार को आपका इंटरव्यू होने वाला है। ये वॉक इन इंटरव्यू है। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे से आपको आ जाना है 4 नवंबर को। वेन्यू आप जगह का बात बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एलआरडीई सीवी रमन नगर बेंगलुरु। तो बेंगलोर के नियर अबाउट जितने भी छात्र हैं कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएं। डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस कैटेगरी एंड डिसिप्लिन एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट बाय शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट लिस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस बेसिस पे फिर यहाँ देखा जाएगा कि क्या अगर ज़्यादा छात्र आ जाते हैं तो आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है। वैसे ज़्यादा चांसेस है कि मेरिट के आधार पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। स्टाइपेंड गवर्नमेंट के अनुसार जो भी आपका 7,7700 रुपये जो बनता है वो आपको दिया जाएगा। अब टर्म्स बताएं कि कैसे आपको। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि आपको www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वो खुद नहीं करेंगे, आपको खुद करना पड़ेगा। अदर कैंडिडेट मस्ट बी एनरोल्ड इन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS पोर्टल। यहाँ से इसके बाद जो आईटीआई कैंडिडेट है वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बाकी जो छात्र हैं अदर कैंडिडेट उनको यहाँ से करना होगा नेट्स एजुकेशन। तो आप ये चीज़ याद रखिए, आप आईटीआई कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ से apprenticeshipindia.gov.in पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना। वहाँ अपना नाम पता एड्रेस, पापा का नाम मम्मी का नाम पूरे फैमिली का एड्रेस नाम पता सब वहाँ लिखना है। अपने जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की है, जैसे आईटीआई किया है तो कब किया है कौन से सन में, वो सारी डिटेल आपको डालनी होगी। वैसे अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आपको मैं एज बता देता हूँ। एज आपकी 18 साल रहने वाली है 4 और मैक्सिमम एज लिमिट विल बी अप्लाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट। तो 18 से 27 वैसे ही नॉर्मली रिक्रूटमेंट में लेते हैं तो 18 से 27 यहाँ पे आप यहाँ पे
जितने भी छात्र हैं वो यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, जैसे कि ओनली दोज कैंडिडेट हुए पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द ईयर 2023 और लेटर आर एलिजिबल। जिन्होंने भी 2023 और उसके बाद यहाँ पे ITI कर रखा है वो सब एलिजिबल कैंडिडेट हुए पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बिफोर 2023 आर नॉट एलिजिबल, यानी कि 2023 के बाद वाले ही फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने 2023 के बाद ITI किया है। इससे पहले जिसने भी ITI किया है वो फॉर्म को नहीं भर पाएगा। ओनली दोस्त कैंडिडेट हुआ पास रेगुलर, तो ये तो वही चीज़ें हैं, आपको 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, बाकी नॉर्मल सी चीज़ें बताई। बाकी रिजर्वेशन आपको ST SC OBC के आधार पर दिया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं दोस्तों, तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। सेल्फ अटेस्ट आपका जेरॉक्स कॉपी होगा, नेट स्नैप प्रोफाइल प्रिंट आउट आपका रजिस्ट्रेशन का जो हो, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, तो और आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, 2 रीजन साइड, पासपोर्ट साइज, फोटोग्राफ भी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी अकोमोडेशन, तो यहाँ पे आपको रहने का कोई जगह नहीं मिलेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बारे में बताए हुए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ये सब ट्रेनिंग के दौरान। नो एनरोलमेंट इज ऑफर फॉर द अप्रेंटिसशिप और कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट LRD। यहाँ पे अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी यहाँ पे जॉब लग जाएगी, यही चीज़ उन्होंने बताई है। वैसे यहाँ पे प्रीफरेंस दी जाती है DRDO की टाइम टू टाइम, तो अगर आप भी यहाँ से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप खाली कर्नाटका के तो ही भर सकते हैं, आप कहीं के भी हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाइए फॉर्म को अप्लाई करिए, DRDO से अच्छा संस्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।